मारा, क्या उससे सच्चाई सवाल पूछ? ये सरकार तो कैसी है कि अगर सवाल पूछोगे तो आप पर मुकदमा हो जाएगा। आप क्या आएगी? लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान तहत विपक्षी या आम जनता सवाल पूछ सकती है, कर सकती है, यही तो तानाशाही है। और देखिए ताना कभी सबक मिलता है। महफिल बहुत सजाई, लेकिन गन्ना चूसने वाले लूट ले गए उसको, अकेले रह गए। बहुत सजाई थी महफिल, कोई और महफिल को लूट ले। ये तो तस्वीरें मैंने सोशल मीडिया पे देखी, इसलिए बात कह रहा हूं मैं। मुझे का धन्यवाद देता हूं कि उसके माध्यम से कुछ तो सच्चाई, कुछ तो तस्वीरें हमें देखने को मिलती है, माध्यम से जो एक शेर कई सदनों में कई बार एक होता है बीजेपी पर। मैं आए हुए मिश्रा जी का धन्यवाद दूंगा, इन्होंने बहुत मुकाबला किया। अचानक आज हमें हम मिल गए समाज के कार्यक्रम में। मिश्रा जी को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, हमला हुआ इन पे और इन्हें जेल जाना पड़ गया। कमाल की सरकार है। हमला इन्हीं पर हुआ। तो हाथा की वजह से ये सब है, और मुझे लगता है आपकी वजह से। आप विपक्ष में खड़े हो ना सामने, इसीलिए मिश्रा जी पे भी अन्याय हो रहा है। तो ये सरकार के खिलाफ हमारे भी एकजुट हो गया है। मैं पीडीएस समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जाति गणना को लेकर के भी बात रखी कि आबादी के हिसाब से हक और सम्मान, जाति गणना का फैसला 90% पीडीए परिवार की 100%। मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोई चलेगी। जो ये धांधली करते हैं चुनाव में, चुनावी धांधली करते हैं, इस बार 403 विधानसभाओं भारतीय जनता पार्टी की कोई भी 420 ही नहीं चलने देंगे लोग। नाम किसी का नहीं लिया मैंने, नाम आप ले दो। जो न्याय है, जो कानून है, उसके तहत, इसलिए तो बहुत से लोग अंडरग्राउंड हैं। और हालांकि मुझे नहीं पता जानकारी क्या है, आपको बेहतर होगी। जो उसके मोबाइल में बहुत से अधिकारियों का और भी रिकॉर्ड था, तो मुख्य बात यह है इस सरकार में भ्रष्टाचार की कोई लिमिट नहीं है। इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, अन्याय भी है। इसीलिए पीडीए परिवार एकजुट हो गया है। एकजुट ताकत से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने ये न कराई है। और जाति गणना के में भी धांधली न हो, इसलिए पीडीए एकजुट रहेगा। वो किसी मेले को पसंद नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसी भी भाईचारे को पसंद नहीं करते। मेले में सब लोग सब भाईचारे में आते। आपने नहीं सुना था प्लेयर कौन था उसी का कुंभ में, स्नान में? सोशल मीडिया से इतना प्रभाव कि सोशल मीडिया की जो तस्वीर देखी उसी के आधार पे हवा दिया।
तो ये मिली जुली संस्कृति, जहां लोग मिलजुल सकें, कारोबार, रोजगार, कारोबार, मेले में कौन आएगा, कौन बेचेगा, किसने सामान बनाया, पता है। मेले में लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। आप सरकार के खिलाफ बोलोगे, आप भी सुरक्षित नहीं हो। मैं तो चाहता हूँ जल्दी बेच। देखिए, किसी दो बिल्डिंग्स की आप तुलना नहीं कर सकते। दो बिल्डिंग्स की आप तुलना नहीं कर सकते। जो जेपीएनआईसी है वो मैं के हिसाब से सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। अंदर स्पोर्ट्स के तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो है उसके अंदर। कई सौ गाड़ियां सकें, क्योंकि आजकल पार्किंग की प्रॉब्लम है। सोचो, ये सरकार किस ट्रैफिक इंतजाम नहीं कर पाई। सोचिए आप, किसी शहर ट्रैफिक का इंतजाम नहीं कर पाई। और जब तब लखनऊ स्मार्ट सिटी बोलते हैं, 1000-1200 गाड़ियां पार्क हो जाएं, कोई इवेंट कर सकें। और वेदर, ओलंपिक का स्विमिंग पूल है उसके अंदर। आजकल कैफे का बहुत चल रहा है। कैफे का एक बहुत नई तरह की संस्कृति डेवलप हो गई है। इसमें कैफे, रूफटॉप रेस्टोरेंट है। तो एक मॉल बिल्डिंग है। अभी अखबार में मैंने कॉन्फ्रेंस हॉल्स बना रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं। जेपीएनआईसी में देश का सबसे मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर होता। जो देश अच्छा मॉडर्न और कन्वेंशन, उसको बंद करके नया कन्वेंशन सेंटर बता रहे हैं। इसका लॉस हो रहा है। तो ये कहा, जब इतनी चीजें बेच दी, किसान बाजार जो किसानों के लिए बनाया गया था, किसान को सुविधा दे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, वहां सुनने में आया कैफे खोल दिया सरकार ने। मुझे किसान के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वहां कैफे, और जो कैफे की जगह है वो खंडर बना दी। किसान जहां अपने सामान के साथ रुक सकता हो, रुक के लिए इंतजाम बनाया था, वो सुनने में अपने खासम खास सजा दिया। पहले प्लासियो मॉल बेचा, रेस्टोरेंट बेचा, बाद में किसान बाजार बेच दिया। इस वक्त आपको पूरे देश में पीडीए को महानायक जा रहा है। एक मूवी आई है, उसमें पीडीए